हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11 मैथ्स में, जिसमें आपको पहला लेसन लिए हैं। उसमें सेट्स के बारे में हमने बेसिक जानकारी आपको दे दिया था कि सेट्स क्या होते हैं। इसके बाद फिर हमने बताया था सेट को कैसे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो आपको बताए थे मछली ब्रैकेट में। इसके बाद फिर हमने बताया था कि इसको किस प्रकार से, यानी दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा समुच्चय निर्माणविद, जिसको बोलते हैं एक रोस्टर फॉर्म इंग्लिश में है और दूसरा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी पर, एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पर लिखें 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी में थोड़ा सा एक वैल्यू छूट गई थी, उसको भी देख ली। बहुत आसान है, बस आपको नहीं बताया था, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। लिखा हुआ जैसे आपको मान लीजिए कोई सेट ए मिल जाए, सपोज करिए कि कोई सेट क्या ए मिल गया, और जिसमें हमने क्या कर दिया, लिखा क्या उससे कोई मतलब नहीं, AEIOU एक सेट मिल गया जिसमें 5 एलिमेंट है। हमने कहा कि देखो क्या इसमें ए एलिमेंट इसमें उपस्थित है, ए देखो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब होता है, इसको हिंदी में पढ़ा जाता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर पढ़ने का मतलब होता है ए, यानी अवयव। ए क्या होता है, जो ABCD लिखा होता है आपको बताए थे, अवयव। अवयव ए समुच्चय ए में है कि नहीं? ऐसे भी है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको या करके ऐसे भी लिख सकते हो, ए समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं? आप कहोगे जरूर, जब है तो सदस्य होगा जरूर। तो जहाँ पे ऐसे लिखा तो इसको हम पढ़ते हैं, या इस वाली वैल्यू को एप्सिलॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है EPSILON, एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, या इसी को बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए में क्या कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करता है। बिलोंग करने का मतलब वो उसमें उपस्थित है। लेकिन एक शब्द ऐसे हमने लिख दिया कि यहाँ पर देखो क्या, बी बिलोंग्स टू ए, क्या इसमें बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी, यानी बी समुच्चय ए का क्या है, अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है। सदस्य लिख सकते हो, सदस्य नहीं है, या ऐसे लिख दें बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, आपको कंफर्म है यहाँ पर। तो ऐसे कहीं भी सिंबल मिल रहे हो आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने ऐसे लिख दिया, ई था तो देखो ई बिलोंग्स टू कितना, ए है, इसलिए करेक्ट है। फिर लिख दिया ओ बिलोंग्स टू कितना, ए। सी बिलोंग्स टू, देखिए सी बिलोंग्स टू ए, क्या बिलोंग कर रहा है? नो, तो इसलिए हम इसको क्या कर, नॉट बिलोंग हो जाएगा। इंग्लिश पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स। ऐसे लिख दे डी बिलोंग्स टू ए, क्या डी इसमें दिख रहा है? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी पर आपको क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पर्सनली 1.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन, आपके पास NCERT बुक होगा, क्योंकि NCERT को हमने बताया था कंप्लीट सोल्यूशन देंगे, और भी कुछ सोल्यूशन देंगे, लेकिन आपका जो फोकस है पहले उसी को NCERT पर मेरा फोकस है। और भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे, लेकिन सबसे पहले NCERT ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। यूपी बोर्ड का हम पढ़ा रहे हैं, तो यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन NCERT, यानी 90% यही कवर करता है। थोड़ा बहुत अलग से मिल जाते हैं, तो आप अगर कोई बुक नहीं पढ़े तब भी कर लोगे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो बुक में नहीं, सेम टू सेम इसी बुक से मिल जाएगा। अब पर्सनली 1.1 है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय, इसको आपको बताना है कि कौन समुच्चय। उसी के साथ इसमें कह रहा है कि कौन समुच्चय है, फिर इसके बाद कह रहा है उत्तर का औचित्य बताइए, यानी उनका कारण बताइए कि उत्तर क्या होगा। सबसे पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे का मतलब कैपिटल जे। अब कैपिटल जे कह रहा है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया जे, तो आपको पूरा मंथ याद होना चाहिए। अगर आपको पूरा मंथ नहीं याद है, तो आपको मालूम होगा एक महीने में 12, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने को लिख लीजिए,
या वैसे ही देखो आपको याद होगा तो आप, क्योंकि क्लास 11th में तो बेसिक जानकारी मालूम होगी। सबसे पहला जनवरी होता है, तो जनवरी किससे प्रारंभ होगा? जे से। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम पहले का आंसर लिखें यहाँ पर, तो पहले का आंसर क्या होगा? जनवरी। और कौन सा महीना होता है? और आपको ये बताया गया था। फिर इसके बाद देखो जे से, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद क्या होता है? जून, जून के बाद आप बताइए क्या आएगा? जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो जाएगा। क्या इन 3 महीनों के अलावा कोई और आपको मिलेगा? किसी से भी पूछोगे तो ये क्या सुपरिभाषित है। हमने कहा था कि यानी किसी वस्तु या संग्रह का सुपरिभाषित हो तभी हम उसको समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी के भी द्वारा पूछोगे तो आपको कहेगा कि जे अक्षर से प्रारंभ वर्ष के महीने, तो वर्ष के महीने निकाल, जनवरी बताएगा, जून बताएगा, जुलाई बताएगा। इसलिए ये क्या है? एक समुच्चय। यानी हम इसको आपको बताया था, लिखना चाहे तो ऐसे लिख दें, तो ये क्या है? समुच्चय है, समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? सुपरिभाषित है। आप लिख सकते हो। दूसरा क्या? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम। अब 10 प्रतिभाशाली लेखकों का नाम भारत के, तो भारत के हमारे अनुसार और आपके अनुसार अगर हम जिसको लाइक करते होंगे वो हमारे लिए क्या? बहुत प्रतिभाशाली होगा, और जिसको हम नहीं लाइक करते होंगे तो वहाँ पर अलग। तो ये प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली ना होने पर ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि किसी प्रतिभाशाली के कोई यहाँ पे नहीं होगा कि वो अलग होगा। तो ये क्या होगा? किसी के हमारे लिए कोई 10 अलग प्रतिभाशाली होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई 10 अलग प्रतिभाशाली होंगे। तो इसमें क्या सुपरिभाषित नहीं हो पाया, इसलिए ये क्या है? समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बस लिख देना, एक व्यक्ति के लिए 10 प्रतिभाशाली अलग होंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए 10 प्रतिभाशाली अलग होंगे लेखक, इसलिए क्या सुपरिभाषित नहीं है, समुच्चय नहीं होगा। विश्व के कह रहा है सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब विश्व के कह रहा है, अब विश्व में सबसे श्रेष्ठ आप ढूंढने किसको जाएंगे? अब वो भी क्या है? आपके लिए परिभाषित नहीं है। यानी यहाँ पे देख लिया जाए इनके लिए, तो विश्व के जो अगर निकाला जाए तो उसमें से 10 कह रहा है सबसे अधिक प्रतिभाशाली यहाँ पर बल्लेबाज, तो वो भी हमारे लिए क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इनके लिए ये भी क्या है? समुच्चय नहीं होगा। फिर अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय संग्रह। आपकी कक्षा में सपोज कर लीजिए कि 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, यानी आपके कक्षा में 40, उनका नाम आप तो लिख सकते हो ना। किसी से पूछोगे, हम जाएंगे आपके क्लास में, उनके कहेंगे 40 बच्चों का नाम बताइए, तो 40 बच्चों का नाम लिख लेंगे, वो बदलेंगे तो नहीं। किसी दूसरे कॉलेज में चले गए आपकी कक्षा, तो उनकी कक्षा अलग, किसी दूसरे कॉलेज में उनकी कक्षा क्या सेम होगी। अगर पूरे ऑल यूपी बोर्ड की बात किया जाए तो उसका एक संग्रह होता है कि नहीं, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने पर तो ये कंफर्म होता है कि आप 2023 में हैं, तो 2023 और 24 में 11th कंप्लीट करेंगे, तो आपका एक संग्रह बन गया। यानी यूपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं सबका क्या होगा? एक संग्रह बन गया। तो वही कह रहा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो बालक और बालिकाओं का दोनों हो जाए, बालकों को पूछा गया। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम, तो 100 से कम आप लिख सकते हो प्राकृतिक संख्या 1, इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 100 से कम तो 99, ये भी तो कंफर्म है। किसी से पूछा जाएगा तो ये भी क्या है? ये भी हमारा क्या है? समुच्चय। ये भी हमारा समुच्चय, क्योंकि कोई भी 1 से 100 तक हम लिख सकते हैं, या कोई भी बताएगा तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए क्या होगा? अब कह रहा अगला, इसमें लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यानी लेखक प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, आपके क्लास में भी होगा। तो प्रेमचंद है, उनके द्वारा लिखित उपन्यास। किसी से पूछा जाएगा, जैसे 1-2 हमें याद है वो आपको हम बता देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा गोदान, नहीं पढ़ा होगा तो इसका आप वैसे भी क्लिप देख सकते हैं, गोदान का आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। गोदान, और क्या है? रंगभूमि, और कौन सा है? कर्मभूमि। ऐसे बहुत सारे हैं।
तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, तो वो क्या है, एक संग्रह है, यानी ये सुपरिभाषित एक संग्रह है, क्योंकि एक लेखक का नाम कर दिया गया। तो ये क्या हो जाए, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और बहुत सारे इन्होंने लिखा था, तो ये सुपरिभाषित है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर दे, टिक कर दे। सभी सम संख्याओं, सम पूर्णांकों का समुच्चय, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। सम का मतलब आप जानते हो, जो 2 से भाग करने पर कट जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। सम पूर्णांकों का, अब पूर्णांक कौन कौन से होते हैं आपको मालूम नहीं होगा, तो देखो पूर्णांक क्या होते हैं, -2 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर इसके बाद +2, +4, +6, ऐसे तो हो जाएगा। इधर भी हो सकता है, इन पे हम लिख सकते हैं कि -4, ये भी तो होगा। तो ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो ये भी क्या है, पूर्णांक कह रहा है, ये नहीं कह रहा नेचुरल नंबर। तो माइनस प्लस दोनों आ जाएंगे, इसलिए ये भी क्या है, परिभाषित है, इसलिए ये भी एक क्या होगा, समुच्चय होगा। सही निशान लगा दिए। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो आपको बुक में आप देखोगे जितना प्रश्न आएगा वो तो एक संग्रह बना सकते हो ना लिखने के लिए। जैसे आपको एनसीईआरटी बुक का एक संग्रह वो सुपरिभाषित है। कहीं भी किसी बुक से अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए बुक की, तो क्वेश्चन वही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, अध्याय में आने वाले प्रश्नों का, तो ये भी एक क्या है, समुच्चय। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के नाम। जैसे आपसे कहोगे तो आप कहते हैं यही चीज़ कि विश्व खतरनाक। अब खतरनाक हमें निकालना हो तो एक कुत्ता भी खतरनाक होता है और दूसरा एक शेर भी खतरनाक होता है। शेर तो आप जानते खतरनाक है, लेकिन अगर कुत्ता आपको दौड़ा के काटने लगे तब भी आप कहोगे खतरनाक। तो कुत्ता और शेर में हाथी कहोगे, वो बहुत सीधी होती है, लेकिन वो भी खतरनाक में। तो ये कोई सुपरिभाषित नहीं है कि हम सुपरिभाषित बता सकते हैं। खतरनाक हमें ऐसा नहीं कहा गया कि कौन से जानवर छोटे या बड़े, ऐसा कोई चीज़ नहीं कहा गया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए 10 खतरनाक अगर बताएंगे तो अलग हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए 10 खतरनाक अलग जानवर हो सकते हैं। जब अलग हो सकते हैं, कोई कन्फर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। इसमें एक कारण भी औचित्य जो दिखाना है, एक व्यक्ति के लिए खतरनाक कोई अन्य जानवर हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई अन्य हो सकते हैं, इसलिए परिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला समुच्चय होगा, यानी ये समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं होगा, और ये वाला दूसरा नहीं होगा, फिर 9, और इसमें जो 5 होंगे, 3 2 5 1 6, ये इतने आपके क्या हो जाएंगे, समुच्चय हो जाएंगे, जो आपको पूछा जा रहा था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें इसका। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसी में है क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने बताया था एप्सिलॉन वाला, यानी बिलोंग्स टू सदस्य वाला। तो एक सेट लिखा गया है, यहाँ पर कह रहा है ए इक्वल, सेट में ए लिखा हुआ है इक्वल, हमेशा इसको करली ब्रेकेट यानी मझले ब्रेकेट में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये लिखा गया है। अब इसमें कह रहा उपयुक्त में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भरिए। कह रहा 5, इसके बाद डैश लगा हुआ, फिर ए। तो देखो क्या यहाँ पे 5 दिख रहा है, जब 5 दिख रहा है तब इनको क्या भर सकते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन भर सकते हैं ना। इन पे क्यों भर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो सकता है। फिर कह रहा 8 बिलोंग्स टू ए, 8 इसमें है नहीं है, जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू कितना, ए हो जाएगा। फिर 0 बिलोंग्स टू ए, क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो ये हो जाएगा 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर लिखा 4 बिलोंग ए, तो 4 इसमें हाँ है, तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 बिलोंग्स टू ए, तो देखो 2 इसमें है, यहाँ पे 2 है, इसलिए बिलोंग्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 बिलोंग्स टू ए, तो 10 के स्थान पे क्या यहाँ पे 10 है, नहीं है, जब नहीं है तो इसको बना के बिलोंग्स टू हम काट देंगे। तो ये इसमें भरना था ऑप्शन में। अगला देखिए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को रोस्टर फॉर्म आपको बताया थे, याद भी होगा बहुत अच्छे से कि इसके पहले वाली वीडियो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको रोस्टर या समुच्चय निर्माण भी बहुत अच्छे से समझ में। हमने कहा था कि रोस्टर फॉर्म में हमेशा किसी भी अवयव को, यानी कोई भी समुच्चय दिया होगा
तो उसको करली ब्रैकेट यानी मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसके बाद प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव के बीच कामा लगा के लिखेंगे, बस इतने हैं और कुछ है नहीं। तो देखो एक ये लिखा गया है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, यानी थ्योरी मॉडल लिखा गया तो ये समुच्चय निर्माण विधि में है, क्योंकि इसको एक्स सच दैट एक्स एक प्रॉपर्टी लिख दी। तो आपको बताया जब कोई प्रॉपर्टी लिखी गई हो सदैव क्या होता है, वो समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि जब प्रयोग करते हैं जब अवयवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कम भी होती तब भी, लेकिन आपसे पूछे समुच्चय निर्माण विधि कब प्रयोग किया जाता है, जब अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो। जब कम होती है तो हम रोस्टर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इसमें रोस्टर रूप में लिखिए, तो इसी के सामने लिख देते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, या इसी के नीचे आंसर लिख देते हैं। देखो पहला है पहले का आंसर क्या, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जिसमें कह रहा है -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, यानी संख्या क्या हो -x से बड़ी हो परंतु 7 से छोटी हो। तो बताइए कौन सी संख्या होगी। -3 से बड़ी कितना, -2, -2 हो जाएगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर इसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, क्या 7 आएगा, नहीं। कारण क्या है, यहाँ लेस देन लगा हुआ है, तो 7 से कम, 3 से बड़ी परंतु 7 से कम, तो इसका आंसर होगा। अगला कह रहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो देखो ये सेट क्या था, ए था, और दूसरा नंबर सेट बी ले लो। सेट बी क्या है, कह रहा है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं किससे स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा, नहीं। कारण क्या है, 6 से कम कहा गया, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 6 से कम, तो हम 6 नहीं लिख सकते, ये इसका। फिर कह रहा है अगला है थर्ड नंबर सी वाला, कह रहा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो, यानी 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बनाना है जिसके अंकों का योग 8 हो। तो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले 2 अंकों का, तो हमारा पहला अंक कौन सा होगा, किसके अंकों का योग 8, 1 और 7 जोड़ो तो कितना आएगा, 8 आएगा, कंफर्म है, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगला देखो 26, 2 और 6 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, तब भी तो कहोगे कि 8 आएगा, 6 2 8, क्योंकि योगफल अंकों का योग, इन दोनों को जोड़ देना तो 8 आना चाहिए। इसके बाद बताइए कौन सा होगा, 3 5 जोड़ोगे तब भी तो आएगा, 3 और 5 कितना, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तब भी आएगा। इसके बाद और अंक ले लीजिए, इसके बाद और अंक लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 4 हो गया। फिर इसी को चाहे रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाओ। इसके बाद 53 आएगा, 53 के बाद ये देखो लिखा हुआ है 26, तो 26 का कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 के बाद 71, क्या और आएगा, बताइए क्या और आएगा, कहोगे नहीं, लेकिन आपका गलत है। कारण क्या है, 80 तो भी आएगा, क्यों, क्योंकि 8 में 0 जोड़ो तो 2 अंक ही तो पूछ रहा है, तो टोटल नंबर कितने, इतने बन जाएगा। तो वही कहा गया ऐसे अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो। तो हमारे टोटल हमने लिख दिया, जोड़ोगे 8 आएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा यक्स एक, यक्स सच दैट एक्स, यानी 4 नंबर है, इसी में डी कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है और जो 60 की क्या हो, भाजक हो, यानी 60 को पूरा पूरा विभाजित करती हो। तो 60 का सबसे अच्छा फैक्टर कर डालो। 60 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 2 से, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं सॉरी 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 5 15, 5 1 के 5। अब देखिए यहाँ पे कितना गुणन, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना आ गया। तो कह रहा है ऐसे अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या जो 60 के क्या हो, भाजक हो। अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे या एक से कटे, उन्हीं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो एक तो अभाज्य नहीं होती है क्योंकि एक का एक ही है, एक से कटेगा दूसरा किससे कटे, इसलिए एक अभाज्य नहीं है। क्या 2 अभाज्य, हाँ 2 समअभाज्य है, तो ये 2 से कट जाएगा। 3 3 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, इसलिए इसका भी, और कितना होगा 5। ये इसमें कह रहा है
जो भाजक हो, यानी इससे भाग करने पर 2, 3, 5 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा। अगला है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को कैसे लिखते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, हम इधर लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 5 नंबर है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को जब बनाएंगे ई बराबर, तो एक चीज याद रखना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी के शब्द से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब इसको समुच्चय में लिखना, जो वस्तुएं एक बार लिखी 2 बार होंगी या 3 बार 4 बार, उसे एक ही बार गिना जाएगा। ये नहीं होता कि वो 4 बार लिखा जाए। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में चाहे जिस ऑर्डर में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो कौन कौन से हैं ट्रिग्नोमेट्री में, TRIGO और NOMETRY ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए वर्ड को ढूंढते, क्रम ऑर्डर से कोई मतलब चाहे जिससे। टी हो गया, इसके बाद आर है, ये हो गया, ये हो गया, आई है तो आई लिख दिया, जी है, हाँ जी केवल ये हो गया, फिर यहाँ पर ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि दोबारा रिपीट हुआ। फिर एम आया तो एम लिख दीजिए। ई कहीं पे लिखा है, ई यहाँ पे है तो ई लिखेंगे। इसके बाद बताइए टी, ये हो गया, टी यहाँ पर पहले लिख चुके इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर आर लिखा है, हाँ आर लिखा है इसलिए नहीं लिख सकते। फिर वाई नहीं लिखा है तो वाई लिख दीजिए। ये क्या होगा, आंसर होगा। यही तो कहा गया ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समूह। जो अक्षर 2 बार या 3 बार आएंगे उनको केवल 1 टाइम लिखा जाएगा, और जो सिंगल बार आए वो ले लेंगे। अब अगला देखो, इसी में एफ है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। एफ कह रहा है कि बेटर, तो बेटर में देखो स्पेलिंग क्या है, BETTER। कह रहा है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखो बेटर में बी हो गया, इसके बाद ई है, फिर क्या है टी है, डबल बार है तो लेकिन सिंगल बार लिखेंगे, आर हो जाएगा। तो ये बन गया। तो ये इसमें कह रहा है यानी अक्षरों का समुच्चय। तो याद रखना जो 2 बार आएगा उसको केवल 1 टाइम लिखोगे, 1 बार आएगा तो हमारा लिया जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ये वाला ले लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन का भी ले लो, आपके पास क्वेश्चन होगा लेकिन हम ले लीजिए, ये हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक हम आपको बताए थे कि लिखते समय हम एक विधि का प्रयोग किए अभी, रोस्टर फॉर्म का, यानी समुच्चय था हमारा उसका रोस्टर फॉर्म का। अब हमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण, यानी हमें इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि से। समुच्चय निर्माण विधि में आपको बताए थे कोई भी समुच्चय लिखा जाता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके बाद एक्स लिख के फिर सच डेट एक्स, एक्स की क्या करते हैं प्रॉपर्टी यानी उसी का गुण लिख देते हैं, तो इसीलिए इसको गुण विधि भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर है 3, 6, 9, 12। आप देखो सबसे पहले अगर 3 का पहाड़ा पढ़ो तो क्या होगा, 3 1 3 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15 एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। लेकिन आप देखो 3 का पहाड़ा कितना है, 3 ही से चालू हुआ और 3 दूनी 6, तो 3 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा का मतलब 3 का गुणज। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आंसर जो हो जाएगा इसका, तो ऐसे लगाएंगे मजला ब्रैकेट, इसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ऐसा में एक्स सच दैट एक्स, एक्स की प्रॉपर्टी लिखो। एक्स क्या है, एक्स संख्या 3 का गुणज है कि नहीं, गुणज है। और क्या है इसका, देखो कहाँ तक गया 12 तक। अब गुणज का मतलब हो जाएगा अनंत काल तक, यानी हम लिखते चले जाए चाहे जितना, लेकिन इसमें 3 से 4 ही एलिमेंट दिया गया, तो जहाँ क्या होगा x का जो मान होगा वो लेस देन इक्वल 12, यानी क्या होगा लेस देन इक्वल 12, यानी इसी के 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर होगा। तो ये क्या होगी, तथा एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो इतने से होगा, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। दूसरा देखो लिखा 2 4 8 16 32, दूसरा लिखा हुआ है 2 4 8 16 32।
32 को देखो अगर हम सबका ऐसे देखो, ये 2 की पावर कितना होगा 1 होगा, 2 2 जा 4, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इतना तो आपको याद ही होगा। तो आप देखो कुछ भी नहीं लिखा, केवल 2 की पावर 5 तक लिखा गया। तो बस आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, जब इसका आंसर लिखेंगे तो x सच दैट x बराबर कितना 2 की पावर n हो जाएगा, यानी x सच दैट x 2 की पावर n, जहाँ क्या होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू कितना नेचुरल नंबर, क्योंकि ऊपर 1 2 3 नेचुरल नंबर, तथा क्या कह रहा है कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक है, तो 5 तक है तो हम लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल 5, यानी n का मान 1 से 5 तक के बीच का होगा। आज समझ में। अगला देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, 5 25 125 और 625। 3rd नंबर में देखो लिखा हुआ है 5 25 125 625, इतना लिखा गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। फिर आपके पास देखो अभी 2 का मिला था, अब की कितना 3 का मिल गया, तो सेम वही लिख सकते हो। इसका आंसर कितना होगा x सच दैट x बराबर कितना 5 की पावर n, और जहाँ n क्या होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू कितना n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव कोई नहीं है। और क्या होगा, और देखिए n का मतलब अब क्या होता है नेचुरल नंबर, आपको हमने पहले बता चुके थे, और इसका 1 से लेकर 4 तक गया, तो n लेस देन इक्वल कितना 4, यानी इसका मान हो जाएगा n का मान 1 से लेकर 4 तक हो जाएगा। अगला है 4 नंबर, लिखा हुआ है 2 4 6। अब 2 4 6 बीच में देखो विषम संख्या गायब हुई, जब विषम संख्या गायब हुई तो आप क्या लिखोगे x सच दैट x, ये हो गया। और x लिखने पर x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत या प्राकृत संख्या है, कंफर्म है, इसमें उतने ही होगा, तो ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूछ रहा था। फिर लास्ट वाला देखो 1 से लेकर 100 तक लिखा गया, 5 नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है कि 1 4 9, फिर इसके बाद 16 नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो 16 एंड सुबान कितना 100 तक। तो आप देखो ये किसका वर्ग है 1 का स्क्वायर, ये किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, ये किसका है 3 का वर्ग है, और ये कितना 4 का वर्ग है, और लास्ट में कितना 100 का वर्ग है कि नहीं, यानी 10 का वर्ग है। तो 10 का वर्ग होने पर आपको क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का, लेकिन वो भी कितना 10 तक ही लिखा गया, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखा गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x सच दैट x। अब इसके बाद इसकी देखो प्रॉपर्टी लिखी गई है, तो प्रॉपर्टी हम किस प्रकार इसमें लिख सकते हैं कि इक्वल कितना n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब n स्क्वायर के जहाँ आप लिख सकते हो ये क्या बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, और इसके बाद कहाँ से लेकर 1 से 10 तक, तो लिख सकते हैं तथा n लेस देन इक्वल कितना 10, यानी n की वैल्यू क्या होगी 10 तक होगी, 1 से लेकर हम 10 तक लिख लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को लिखिए, यानी इसमें कौन कौन से अवयव आ रहे हैं उनको आप लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा x एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी होती है 1 हो गई, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। यहाँ पर लास्ट तक कोई कंडीशन नहीं है कहाँ पे खत्म होगी, तो ऐसे डाट डास लगा के हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो ये हमारी क्या हो गई विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। कह रहा है x सच दैट x -1/2 से 9/2 तक, तो -1/2 क्या एक रेशनल नंबर यानी परमीय संख्या है। इसके बाद अगर -1/2 का मतलब क्या होता है 0.5
5 हो जाएगा। अब 0.5 से अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखो कितना आएगा यहाँ पर, तो इन पे आंसर कितना हो जाए 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर कितना 4, क्योंकि 9/4 का 9/2 का मतलब 4.5, तो इतने ही तो नंबर आएंगे, उससे ज़्यादा आ नहीं सकते। तो ये इसमें कह रहा है इनके बीच की संख्या। अगला सी कह रहा है, सी एक्स एक पूर्णांक है जहां एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। तो देखो अगर हमें लिखा जाए तो सबका क्या करें, वर्ग, जहां पे एक पूर्णांक है तो पूर्णांक होने पर आप सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि इसी पे आपको ज़्यादा समझ में, वहां पे कम जगह पड़ रही है। देखो 3rd नंबर लिखा हुआ है, यक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपको बताया थे माइनस प्लस दोनों हो सकता है, लेकिन उसका वर्ग करने पर या तो यहाँ पर 4 है या 4 से कम है। अगर आप 0 ले लो, 0 का वर्ग करोगे तो 0 आएगा, 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। तो 0 को तो अगर हम -1 का वर्ग करें तो कितना आएगा 1 आएगा, और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, 0 निकल के आ, पहले देखो माइनस इनके बीच वाला जिसका वर्ग कर रहे हैं, तो ये -1 निकल के आ, फिर -2 निकल के आया, फिर 0, 1 और 2, ये इसके क्या हो जाए एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 4 या 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो देखो सही होगा। लॉयल में कह रहा कि शब्द का अक्षर, तो अभी आपको बताए थे शब्द इसमें जोड़, एल हो जाएगा, फिर कामा वाई हो जाएगा, फिर वाई ओ ए हो जाएगा। एल दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आपको बताया था जो 2 बार आएगा उसे 1 टाइम्स ही हम लिखेंगे। कह रहा अंग्रेजी यानी एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपको याद करने का तरीका याद होगा, नहीं होगा तो आप ऐसे बना सकते हो। देखो यहाँ लिख देते हैं 5वें का आंसर ई वाला। देखो क्या होगा, एक्स वर्ष के महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो आपको ये अपना हाथ तो मालूम होगा ना, हाथ को क्या ऐसे बंद कर दीजिए, तो आपको इसमें उठा हुआ दिख रहा होगा। जो उठे हुए महीने होते हैं, यानी बीच में देखो ये उठा, फिर बीच में ये दबा हुआ, फिर उठा हुआ, फिर दबा हुआ, ऐसे है। तो इसमें देखो जनवरी से चालू करते हैं, जनवरी ये उठा हुआ 31, तो कौन से फरवरी होते हैं। तो बताइए पहला कौन सा हो जाएगा, इसके बाद इसमें फरवरी, फरवरी हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 31 होगा, फिर कौन सा अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो जाएगा, जुलाई भी 31 की होती है, और इसके बाद अगस्त की 31 होती है। अगस्त के बाद कौन सा सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, 31 का होता है, अक्टूबर के बाद नवंबर, ये भी कितना 30 का होता है। तो ये कह रहा है एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन नहीं होते हैं, तो ये हमारे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और इसके बाद नवंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ये ध्यान देना कि जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन सा व्यंजन आता है आप बता सकते हो, ए ई आई ओ यू ये सब होता है, लेकिन उससे के से पहले वाला कौन सा व्यंजन। तो व्यंजन हमें लिखना है, तो व्यंजन बताइए कौन सा है, ए एक स्वर होता है इसलिए लिख सकते। बी क्या है, एक व्यंजन है। बी के बाद सी, ये भी एक व्यंजन है। डी क्या है, ये भी एक व्यंजन है। ए ई, तो ई क्या है, एक स्वर है। ई आई, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, इसके बाद जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, एच के बाद आई आएगा, तो आई क्या एक स्वर है। फिर जे आएगा। तो ये इसमें पूछ रहा था कि के पहले वाला कितना हो जाएगा, तो आप इतना लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें है क्या, क्या है, बहुत ही केवल हमें क्या करना है, मैच करना है। तो मैच करवा दीजिए, इनमें मैच करवाएंगे, यानी हमें केवल इसको मैच करवाना है और कुछ करना नहीं। 1 2 3 यानी 3 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या है 1 2 3 6, कहाँ पे, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद कह रहा है ये देखो 10 से कम एक विषम, तो आप देखो सबसे पहला 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या,
तो आप इससे इसको मिला सकते हैं ना, यहाँ पर इसको देखो, ये वाली वैल्यू इससे मिल जाएगी, करेक्ट हो गया। फिर इसमें कह रहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखो मैथमेटिक्स का ये इससे हो गया, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद दो ऑप्शन बचे, तो दो ऑप्शन कौन से होंगे? एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, x एक प्राकृतिक है जो कि 6 की भाजक है, तो 6 की एक अभाज्य संख्या, तो एक बताए थे आपको अभाज्य नहीं होती है, ठीक है, तो एक अभाज्य नहीं होती लेकिन 6 की भाजक होगी कि नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा। और ये क्या 2 और 3 अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, लेकिन ये क्या हो 2 और 3 6 के भाजक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। बस प्रश्नावली इसमें यानी 1.1 में इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों को पास भेजते रहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।